जब आए हो तो नेक मांग लो। राम जी बोले हमारे यहाँ तो इतनी संपत्ति की हमें तो कमी तो है ही नहीं, हमें कमी नहीं, तो भाई हम क्या मांगे। राम जी ने कहा दोगे? बोले देंगे। राम जी ने कहा पहले ससुर साहब को बुलाओ तब हम मांगेंगे। तो जनक जी आ गए। जनक जी ने कहा सरकार बुलाए? बोले हाँ। बोले जो नेक को कह रही तो नेक मांग लो। अब राम जी ने विचार किया कि हम यहाँ से विवाह करा के ले जाएंगे तो हमारे अयोध्या के लड़का कहेंगे सरकार तुम तो अपना विवाह करा के आ गए हो, पर हमारे विवाह की व्यवस्था नहीं बन पाई। तो राम जी ने सोचा हमारा हो जाए वो सबके भी हो जाए। तो राम जी बोले जनक जी से कर दोगे? बोले देंगे। तो राम जी बोले सुनो महाराज, जितने हमारे अयोध्या से कुंवारे कुंवारे लड़का आए हो सबको एक एक बिटिया पकड़ा दो। जनक जी ने कहा सरकार जा कोई मांग या? बोले हमें अच्छा वही तो मांगेंगे। इसलिए अयोध्या से जितनी बारात गए थे लड़का कुंवारे गए थे तो 6 महीना बारात, क्योंकि 6 महीना बारात। जब सबको एक एक लड़का पकड़ा दिए तो आज उनकी भाव तो कल उनकी भाव तो कल उनकी भाव, ऐसे 6 महीना बारात रुकी रही। अब राम जी की विदा की जाए। चलिए हमारे सरकार आज विदा मांग रहे हैं और विदा मांग तैयार हुए। चारों राजकुमार तैयार हो गई है विदा के लिए और माता चारों माता बेटियों को अपनी गोद में बैठा कर रोने लगी। ब्रह्मा तूने लड़की को क्यों बनाया? लड़की को बनाया तो पराधीन क्यों? लड़की का जीवन बड़ा विचित्र। पार्वती की सीता जी की मां समझा रही बेटी जाओ सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुकलक आयसु अनसरहु। समझा रही। एक बात बताओ, बेटी की विदा सबसे खतरनाक है। अजय एक बात बताओ, बेटी की विदा होती सबसे ज्यादा कौन होता है? माँ रोती है, बाप रोता है। माँ क्यों नहीं रोती? जब बेटी सियानी हो जाती है तो माँ के सीने पे बोझ बढ़ जाता है। जब बेटी सियानी हो जाती है तो माँ के सीने पे बोझ हो जाता है कि मेरे हृदय पे बोझ है, मेरा बोझ कब। पर पिता जब बेटी चलती है बाहर घर से तो बेटी आंख भर के, माँ देखती आंख भर के कि मैं अपनी बेटी को पराए घर कब। माँ का लक्ष्य बदल जाता कि मैं बेटी को कब पराए घर पहुंचा। पर पिता जब बेटी को देखता है, पिता बेटी को देखता है तो पिता कहता है मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने सदा। पिता की आंखों में कभी बेटी सियानी नहीं होती है। वो तो जब पति नहीं ज्यादा करती है तभी पिता बेटी को विदा की करता है, पर पिता को कभी सोचता है। आज बेटी की तैयारी हो रही है, पिता एक कोने में खड़ा होता है। अरे पापा जब अच्छा बेटी की विशेषता देखिए, जब बेटी का जन्म होता है तो पिता सासी बन जाता है। पिता सासी बन जाता है। पिता बेटी की जब जानी हो जाती है पिता धनवान बन जाता है। पिता धनवान बन जाता है। और फिर जब बेटी का विवाह होता है तो पिता धैर्यवान बन जाता है। जब बड़ा जिस तरह से बेटी की विवाह की तैयारी होती है उधर पिता को ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, नंगे पांव दौड़ता है उधर जाना ना उसके शरीर में कोई थकावट नहीं रहती। पिता दौड़ता रहता है और पैसे का तो ध्यान नहीं देता, मेरा पैसा कितना खर्चा होने दो कितना खर्चा होगा, कितना धैर्य। पर जिस दिन बेटी की विदा होती है उस दिन पिता के हाथ पांव कि आज मेरी बेटी जाए। कैसी कहती बेटी बार बार समझाती है। वास्तव में जिसने बेटी की विदा नहीं की है उसने जीवन में कुछ नहीं किया। तैयारी हो रही है, माँ बेटी को समझा रही है। कैसे समझा रही? बेटा वो तुम सबको भी कह रहे प्यारी बेटियां, जिस घर में पिता हमें दे उसी घर में अपना जीवन निर्वाह कर लेना।
क्योंकि पिता, और एक बात और है कि हम सब कुछ तो कर सकते हैं पर बेटी को अपने घर नहीं रख सकते, बेटी को पराई घर ही ले जाना पड़ता है। पिता देख रहा है कि आज मेरी बेटी जाने को तैयार है। दरवाजे पर पालकी आ गई है, खड़ी है, और इधर पूरे नगर की महिला रो रही, बेटी रो रही। बेटी, पिताजी कहाँ दरवाजे पे खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, और बेटी जा रही है। पिताजी कह रहे मैं अपनी बेटी की विदा बिल्कुल रोऊंगा नहीं। राजा जनक जी तो हृदय में धीर धारण करे हैं कि मैं अपनी बेटी की विदा कर रहा हूँ, बिल्कुल रोऊंगा नहीं। जो माता सीता जी ने तोता मैना पाले थे, जब सीता तैयार हुई तो तोता बोल, बेटी सीता, बेटी सीता तू कहाँ जा रही है? मुझे पिंजरे में पाल करके मुझे छोड़ के जा रही बेटी। उधर मैना भी कहता है सीते तू मुझे छोड़ के जा रही है। ये सुख सारी कह जाए, कनक पीले रही राख पराए। व्याकुल काई कहाँ में देही। सीता जी को पक्षी हो रहे हैं, मानव की तो कौन कहे, पक्षी हो रहे हैं। क्या कहा नहीं बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत पर। राजा जनक इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, जब सीता की विदा हुई तो रोने लगे कि मेरा रोना कोई को बताऊं, कि मेरा रोना किसी को बताऊंगा। पर कितना साहस, एक बात है, कितना सुख, जितना सुख हमें बेटी ने दिया है उतना सुख हमें किसी से नहीं दिया है। जब पिता जब बीमार पड़ जाता है तो बेटी पिता के बगल में बैठ जाती है और रोती है, अगर पिता तुम नहीं खाओगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। पिता कहता बेटी मुझे भूख नहीं लगी है, बेटी कहती पिता तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। आज वही बेटी पिता के सामने से ओझल हो रही है। प्यारी बेटी जनक की अबद को चली। प्यारी बेटी जनक की अबद को चली। प्यारी बेटी जनक की अबद को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। की अवध को चली। अवध की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चले। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चले।
नैना की मासूम नैना की आँखों के तारे चले, मासूम नैना की आँखों के तारे चले। माँ की ममता चली घर की ममता चली, घर की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। सीता जी विदा करे, बार बार मिल भेंट भवानी। माता सीता बार बार माँ से लिपट लिपट पड़े रो। माँ का तो अपना हृदय कठोर है, पिता अपने सीने पे पत्थर रख करके बेटी की विदा मन नहीं हो रहा कि मैं बेटी को विदा। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन होता है? और ये बहुत विचित्र घटना सुना रहा। सबसे ज्यादा भैया रोता है, भैया रोता है। बहन के पास जाकर पकड़ लेकर मैंने कहा, किसी ने कहा भैया तू क्यों रो रहा? तू बहन और भाई की दिन भर लड़ाई होती थी, दिन और भाई की। जब देखो जब बहन में भाई को जब आता भाई आ जाता, बहन को मार के भाग जाता, बहन बार रोती थी। और आज जब बहन जा रही है, भैया खड़ा हो जाता बहन के सामने, बहन लिपट जाती है। भैया कहता बहन क्षमा कर दो ना, मैंने तुम्हें बहुत सताया, मैंने कितना तुझे परेशान किया, आज तू जा रही है, अब मैं किससे करूं? मैं लिपट के भैया से कहा, भैया भैया क्षमा कर। और बात तो बहन का कितना हृदय उदार होता है, बहन को भैया कितना मार देता है, बहन अपने आंसू को पोंछ करके रह जाती है, पर भैया को मारती नहीं है, भैया को मारती नहीं है, खड़ी हो जाती है। थोड़ी शिकार की मर्जी देखो भैया मार, तो वो हाथ नहीं करना। आज लिपट लिपट के रो करके भी जाता है, भैया लिपटा तो छोड़। जल्दी डोली सजा तू तुम्हारी, सैया लेने को आए हुए। जल्दी डोली सजा तू तुम्हारी, सैया लेने को आए हुए। जल्दी डोली सजा दो
सीता मैया की विदा हो रही है। सबने बड़ा दुख का अनुभव किया, बेटी की विदा कर दिए। आज घर ऐसे लग रहा है जैसे तोते पिंजड़े में तोता रहता है, आज जब पिंजड़े से तोता उड़ जाता है वो पिंजड़ा खाली हो जाता है। आज ऐसे घर खाने जैसे लग रहा है कि घर में मेरी बेटी जब चलती इधर छलकता था, आज जब बेटी चली गई सुन, आज जब फिर जब बेटी घर से चली जाती पिता बिल्कुल टूट बेहोश पड़ जाता है। घर कोई को तो बुलाता है तो भैया मुझसे बात पार्वती सीता मैया की विदा अयोध्या पहुंची। राजा दशरथ जी पहले पहुंचे कौशल्या के पास। कौशल्या ये कौन आई अपने घर में? अब माताएं सुनेंगी ये कौन आई है? कौशल्या बोली महाराज ये अपनी बहुएं आई हैं। बोली को कैसे रखोगी? बोली कैसे रखेंगे? बहू की तरह रखे। बोले ना 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 बहू की तरह। बोले कैसे रखेंगे? तो अपनी बेटी की तरह। बोले ना ना अरे दूसरी की बेटी को तुमने बहू की तरह रखा तो क्या रखा? बोले तो बेटी की तरह रखा। अरे तो दूसरी की बेटी को तुमने बेटी की तरह रखा क्या रखा? तो बोले महाराज तो तुम्हें बताइए कैसे रखना। बधूलर के पर घर आई, बधूलर के पर घर आई, राखो नयन पलक की रानी। हे रानी सुनो, पराई बेटी को कैसे रखो? जैसे जब हवा चलती है तो पहले क्या करते हैं? माथे को नहीं बचाते, मुंह को नहीं बचाते। ये जो आंख की ये पलक है ये बंद करके आंखों में न घुस जाए धूल, आंखों में न घुस जाए धूल। ऐसे पराई बेटी को हमें ऐसे रखना चाहिए जैसे आंख पलक अपनी आंख को बचा कर रखता है, ऐसे अपनी हमें अपनी बहू को ऐसे रखना चाहिए। जब तुम बहू को ऐसा रखोगी तो बहू भी तुम्हारी सीता बन के रहेगी। जब तुमने बहू को ठीक से नहीं रखा, आजकल की माता कहती बोले महाराज क्या बताओ मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती। तुमने बहू को बहू की तरह नहीं रखा। तुमने बेटी को अपनी सुख को दिया है। क्या एक बात बताओ, जब तुम अपनी बेटी को इतना सुख देती हो कि हमारी बेटी कभी दिन में रो लेती है तब उसके आंसू पहुंचे, वो भी तो किसी की बेटी है। जब वो तुम्हारे घर में आती है, जैसे तुम अपनी बेटी को प्यार करती हो ऐसे तुम दूसरी को बेटी को प्यार करोगे, तुम्हें सुख नहीं देगी बेटी। और तुम्हारे घर में जब बेटी आ गई तो तुमने दूसरी की बेटी को नौकरानी बना के रख दिया, अपनी बेटी को तुमने रानी बने कर रखा। तो बेटी भी तो कहती मैं भी अपनी माँ के इस प्रकार से मैंने सुख की अनुभूति करी। और यहाँ आज तक जो मुझे देखती हो, मुझे 4 दिन से बुखार है तो मेरी सास ने मुझे पूछा नहीं। जब मेरे घर मुझे बुखार आता था मेरे भैया मेरे पिता मुझे हाथ में लेके फिरते थे। तो आज मेरी बहू के घर में आई तो तू बहू को सुख नहीं देगी क्या? बधूलर कनी पर घर आई, राखो पलक की नाई। सीता जी आई, चारों में सुची सुकृति प्रमला मांडवी कौशल्या के सुमित्रा ने उन बहुओं को कैसे रखा? जैसे सर्प एक मणि को छुपा के रखता है, ऐसे अपनी बहुओं को अपने अंचल में छुपा के रखे कि मेरी बहुओं को कुछ हो न जाए। चलिए थोड़ा सा और एक नौक दस्तूर कर दिया जाए। सीता जी दरवाजे पे खड़ी हैं, सीता जी दरवाजे पे खड़ी हैं, तीनों माता आ गई हैं। सीता जी का मुंह देखने को आई। पहले नंबर कैकेयी आई सीता को मुंह देखने को, तो सीता अपना मुंह नहीं देखने दे रही है। सीता ने कहा हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। कैकेयी ने कहा बेटी सीता मुझे मुंह देख लेने दो, मुझे बेटी मुंह देख लेने दो। सीता मुंह नहीं दिखा रही। कैकेयी ने कहा मेरे पास बेटी सीते अभी बैठ जाओ, अब बैठ। कहीं जाना है क्या? कहीं जाना है क्या? अभी बैठो, सीधे बैठ जाओ। क्या हुआ? वो पैर धुलने के लिए कह रहा है, पैर धुलने के लिए। अभी रुक जाओ, प्रसंग बदल गया। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। कैकेयी ने कहा बेटी सीता मेरे प्राणों से प्यारा
मुझे मैंने ये जो मकान बनवाए सीखे अपने प्राणबाजी में बनवाया, प्राणबाजी रख करके। बोले क्या? जब मैंने सपने में देखा था महल, एक ऐसा सपने में महल देखा था। जब मुझे नींद खुली तो महाराज से कहा मुझे महाराज मकान बनवाना। दशरथ जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा के द्वारा पूरा मकान का नक्शा बनवाया और नक्शा बनवा करके फिर कहने का मुझे ऐसा महल बनवाना। तो मैंने सोने का महल बेटी बनवाया था। मुँह दिखाई में तेरी बेटी सीता ये दे रहा हूँ। तो सीता जी ने मुँह दिखाया। अब आया सुमित्रा का नंबर। सुमित्रा ने कहा बेटी सीता मुँह देखने दो। सीता मुँह नहीं देखने दे रही। तो सुमित्रा ने कहा बेटी सीता मेरे पास कुछ है नहीं मुँह देखने को। हाँ मैं देती हूँ, मैं ऐसा दूंगी तेरे साथ बहुत कुछ साथ देगा। तो मेरे पास एक मेरा बेटा है सीते, मैं अपने तेरे मुँह दिखाने में मैं अपना बेटा दे रही हूँ। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा सीते, ये बेटा मेरे तुझे मुँह दिखाई दे। तो वास्तव में सीता जी ने लक्ष्मण जी को देवर के भाव में नहीं रखा है। सीता जी ने लक्ष्मण जी को अपने बेटा के भाव से रखा है। अब लंका कांड में चौपाई पढ़ना वहां आया है कि जब राम जी रो रहे थे तो उस समय कहा था निज जननी के एक कुमारा, राम जी कह रहे थे निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा। हे लक्ष्मण निज जननी के एक कुमारा, न कहेंगे माता के दो बेटा है, पर नहीं राम जी ने सब कहा था सीते तुम्हारा एक बेटा है। निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा। हे लक्ष्मण तुम अपनी माँ के एक बेटा हो, तासु तात तुम प्राण आधारा। तुम सीता के प्यारे हो और तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? इसलिए सीता जी को माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को मुँह दिखाई दिया। अब आया कौशल्या मैया का नंबर आया। कौशल्या ने कहा हम क्या देवे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं राज रानी भली हो पर मैंने आज अपनी संपत्ति को ये नहीं माना ये मेरी प्रजा की संपत्ति है। पर हाँ मेरे पास में एक बार गई थी, इंद्र के यहाँ गई थी महाराज जनक दशरथ जी के साथ। तो इंद्राणी ने मुझे एक उन्होंने उपहार में एक अंगूठी दी थी, बस मेरे पास यही है, बस और कुछ नहीं है। तो अब माँ ने उतारी बेटी सीता मेरे पास केवल एक अंगूठी है, यही अपने मुँह दिखाने में। अच्छा एक विद्वान का मत है सीता जी का मुँह आज तक किसी ने देखा ही नहीं। सीता जी का मुँह आज तक किसी ने देखा ही नहीं पाएगा। सीता है कैसी है? सीता जी की जब पहले गाँव पहले बुढ़िया गए सीता जी का मुँह देखने को, सीता जी तरह मुँह ढके थी। तो होता क्या है कि बुढ़ियों ने मुँह देखा, सीता का शीशा बना। क्या बना? सीता का शीशा बना मेरे कदम को माई। जब बुढ़ियों ने सीता के मुंह को देखा तो सीता का शीशा बना, सीता का शीशा बना। सीता के मुंह के शीशा बन गया। तो बुढ़ियों ने जब मुंह देखा तो बुढ़ियों को अपना मुंह सीता के मुंह में दिख रहा, सीता के मुंह में बुढ़ियों को मुंह दिख रहा। तो गांव भर में बुढ़िया के आई राजा दशरथ जी कितने सीधे साधे हैं, अबे लड़का कितना छोटा है, क्या हमें देख लो क्या बहू को देख लो। गांव भर की माता देखी, कोई कहना क्या मुझे देख लो, क्या मुझे देख लो। आता सीता का मुंह, अरे लंका में डालो। रावण कहता है सीता एक बार विलोकम हो रहा तो सब अनुचरी कर पर मोरा मेरी पल दे गया, तू एक बार मौका कपड़ा हटा दो। तो रावण ने लंका में सीता को आज तक मुंह नहीं देख पाया कि सीता का मुंह। और आजकल की बहन बेटियों के तो मुंह फ्री में देखत रहो, फ्री में पैसा तक नहीं लगना है। और फैशन देखो ना, या फैशन और चल कितने अच्छे लग रहे हैं। या फैशन और चल। यहाँ की माता तो नहीं बाल में कालती और जगह की कह रही है पुराना, क्यों भाई? ये साहू लोग बुरा ना मान जाते, हमारी देवियों की बुराई करती है ना।
तुम तो खूब निकाले, हम तुम्हारी बुराई, तुम तो खूब एक आगे की ओर आगे ऐसी पीछे कंगी ऐसी आगे कंगी करेंगे ऐसे अच्छी लगती है ना। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भैया बोलो किसके नाम बोले बोल। और कल राम जी का वनवास